नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज ट्वीट्स पर। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। इसमें हम क्विज़ करने वाले हैं। जो डेली बेसिस पे हमारे चैनल पे क्विज़ होता है वो आज नहीं हो पाएगा, इसीलिए हमने सोचा है कि लाइव टेस्ट ही हम कर लेते हैं। तो उसी के वजह से ये टेस्ट या फिर ये वीडियो अपलोड किया गया है ताकि आप लाइव असेसमेंट अपना कर सकें। ठीक है, तो चलिए ये जो टॉपिक पहले बता देते हैं आपको। आपने थंबनेल में देख ही लिया है, टॉपिक इसकी सिंधु घाटी सभ्यता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में अभी हम 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं, 32 क्वेश्चंस करने वाले हैं और जल्दी से करने वाले हैं ताकि ज़्यादा टाइम भी नहीं हो और असेसमेंट भी हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं अब आज का क्विज़। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये इसमें पूछ रहा है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी। ठीक है, तो उचित समतावादी थी या द्वार श्रमिक आधारित थी या वर्ण आधारित थी या जाति आधारित थी। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनकी सामाजिक पद्धति उचित समतावादी हुआ करती थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 का ए। आपको क्या करना है, आपको अपना स्कोर जो भी आता है जितने सही बनते हैं या फिर आप 1 का ए 2 का बी ऐसे करके भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप या तो अपना कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर छोड़ दीजिएगा या तो आपने किस में क्या आंसर किया है ये आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। तो इसमें से आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें आपको सही वाला करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करना है। उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। ठीक है, गाय उनके लिए पवित्र थी। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। उनकी संस्कृति सामान्यता फिर नहीं थी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि उनके आपने देखा है कि हड़प्पा सभ्यता आपने पढ़ा होगा, हड़प्पा सभ्यता में प्रोटो सेवा की पूजा होती थी। तो इसमें जो पशुपति का सम्मान भी जो था वो इसी टाइम में आरंभ किया गया था। तो इसमें यही उक्ति सही हो जाएगी, उन्होंने पशुपति का सम्मान आरंभ किया था। 2 का सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी के घर किससे बने हुए होते थे। तो सिंधु घाटी के जो घर हुआ करते थे, हम लोग बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, बहुत पुरानी सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन घर जो बना हुआ होता था वो ईंट का ही बना हुआ था, बांस पत्थर लकड़ी का नहीं, ईंट का बना हुआ होता था। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी। तो इसकी ऑप्शंस है चौड़ी और सीधी थी, तंग और मैली थी, मैली है वो, फिसलन वाली थी या तंग और टेढ़ी थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा, ये फैक्चुअली है। इसका आंसर हो जाएगा चौड़ी हुआ करती थी उस टाइम पे। जो गलियां होती थी चौड़ी भी होती थी और सीधी भी होती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 का ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा के जो निवासी थे उसको हम क्या कहते थे, ग्रामीण कहते थे, शहरी कहते थे, खानाबदोश या जनजातीय कहते थे। तो ये अर्बन सिविलाइजेशन है, इसे हम क्या कहते हैं, शहरी ही बोलते थे। तो हड़प्पा के जो निवासी हो गए कैसे हो गए, शहरी ही हो गए। नेक्स्ट इसका 5 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर नामांकित में से ये निम्नांकित होना चाहिए, निम्नांकित में से किसके तट पर पाए जाते हैं। तो इसमें आपको बताना है हड़प्पा कौन से तट पे था और मोहनजोदड़ो किस तट पे स्थित था। तो हड़प्पा रावी नदी पर था और मोहनजोदड़ो जो था ये सिंधु नदी पे हुआ करता। तो इसका आप सीधे से आंसर हो जाएगा 6 का ए। ये आपको याद करना होगा, जो भी प्रमुख स्थल हैं कब उनका उत्खनन हुआ, कौन से रिवर पे है और उत्खननकर्ता के नाम का भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आप एक टेबल दिया हुआ है लूसेंट के बुक में, उसको आप रट ही जाइए। जो प्रीलिम्स वाले स्टेज में यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 में हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो हड़प्पा के टाइम में कॉटन का प्रोडक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ था। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, कपास के उत्पादन में वो लोग सर्वप्रथम थे। आंसर हो जाएगा 7 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है। ठीक है, तो दुर्ग सारे सिटी में हुआ करता था, कौन से सिटी में नहीं हुआ करता था। तो आपको बताना है इसमें से कालीबंगा में था, चान्होदारो में था, मोहनजोदड़ो में था या फिर हड़प्पा में था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 8 का डी, चान्होदारो में एक भी दुर्ग नहीं था। ठीक है, ऐसा नगर जिसमें दुर्ग नहीं था चान्होदारो, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 में सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपको दिया हुआ है मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं, नावें, मकान।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 9 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? तो ए में ओके, ये कांस्य युग होगा, कांस्य युग होगा, कांस्य नहीं होगा। और नवपाषाण, पुरापाषाण, लोह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ब्रॉन्ज एज बोला जाता है, तो कांस्य युग हो जाएगा ये। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? ठीक है, तो उस टाइम में अखंड भारत वाली कॉन्सेप्ट चलती थी, तो हड़प्पा उस टाइम में भारत का ही हिस्सा माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का ए। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो में पूछा जा रहा है और सबसे बड़ा पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे विशाल स्नानागार, धान्यागार, जो ग्रैनरी हुआ करती थी ग्रेन स्टोरेज के लिए, मंजिला मकान या स्नानागार, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का बी, धान्यागार। ठीक है, ग्रेन की जो स्टोरेज वाली होती थी, बनाई जाती थी, वो बहुत बड़ा भवन हुआ करता था। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये बहुत आसान है, कृषि, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पुरालेख विद्या का अभिप्राय है। पुरालेख में क्या चीज़ मेंशन्ड होता है, क्या लिखी हुई होती है? तो इसमें जो पुरालेख विद्या है, इसका अभिप्राय है शिलालेखों की अध्ययन करना, इसका आंसर हो जाएगा 14 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था? ठीक है, तो इसमें आपको पूछा जा रहा है ड्रेनेज सिस्टम सबसे पहले किसने बनाया था? ठीक है, किस सभ्यता के लोगों ने बनाया था? तो इसमें तो ऑब्वियसली हो जाएगा कि हम सिंधु घाटी पे पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों ने ही होगा। 15 का बी, बहुत इजी है। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में थोड़ी आपको आएगा कि सिंधु घाटी पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो वहाँ पे आपको ये सही करना होगा कि जो अपवाह तंत्र है सिंधु घाटी में ही सबसे पहले बनाया गया था, खोजा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी लोग माप और दौलत से, माप होगा ये, माप नहीं है, माप और दौलत से परिचित थे, और वो खोज कहाँ पर हुए? माप है ये, ओके, मेजरमेंट और दौलत, जो वेट और मेजर्स है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, और ये कहाँ पे खोजा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल में खोजा गया था इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी दांत का बना मापक कहाँ से मिला था? ये बहुत आसान है, लोथल हो जाएगा 17 का बी। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना, नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति जो कांस्य से निर्मित है, वह मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? चलिए टाइम देते हैं आपको, अपना ऑप्शन आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 18 का बी, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवी माता की पूजा संबंधित है। ठीक है, तो हमने यही देखा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में पूजा करते थे ये लोग, गॉडेस की पूजा करते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, उसी टाइम में सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम में ही देवी माता की पूजा होती थी, उसी से संबंधित है ये। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं रखता है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें चार्ल्स मैसन या फिर कनिंघम या एम विलन या पीएस वत्स? इसका आंसर हो जाएगा पीएस वत्स हो जाएंगे। ठीक है, उनका नहीं है कोई लेना देना। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोगों की महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो इसमें तो अभी तो बात कर ही चुके हैं ना हम, नृत्य करती वाली बालिका, इसका आंसर हो जाएगा नृत्य करती हुई बालिका, 21 का 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 22 है, 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है? ये कहाँ पे प्रेजेंट है? प्रेजेंटली आपको बताना है, तो ये अभी फिलहाल राजस्थान में ही प्रेजेंट है, इसका आंसर हो जाएगा 23 का सी। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा से सभ्यता का प्रथम खोजकर्ता कौन सा था? तो कौन थे? तो ये तो बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी, रुकने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी, ये आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1935 में नहीं, 1942 में नहीं, 1901 में नहीं, 1922 में हुई थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? ठीक है, टेराकोटा जो टॉयज़ होते थे वो मिट्टी के होते थे, तो उसमें आपको बताना है कौन सा जानवर नहीं बनाते थे वो लोग, तो इसका आंसर क्या होगा? भेड़, भैंस, गाय, सूअर में से क्या आंसर होगा? तो उस टाइम में गाय नहीं
गाय का प्रेजेंस के बारे में नहीं मेंशन्ड है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, गाय ही है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? ये इजी है, 27 का बी, लोथल, बहुत बार हमने डिस्कस कर लिया है। हड़प्पा की टीला का सर्वप्रथम उल्लेख किस ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने किया था? तो देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा फैक्चुअल है और आपको डेट याद रखना है, कौन से ईयर में ऐसा हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1826 में हुआ था। 1824 और 1826 थोड़ा क्लोजर है। 53 और 56 तो बहुत बात का बात है, उस टाइम में नहीं हुआ था क्योंकि हम उस टाइम रिवोल्ट ये सब पढ़ते हैं, तो कहीं इसे ऐसे नहीं हम इसको ये मना रहे हैं। लेकिन 18 इसका जो सही आंसर है 1826 है। चार्ल्स मैसन ने 1826 में हड़प्पा की टीला का मेंशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस ईस्वी में जेएफ फ्लीट ने हड़प्पा के टीला से प्राप्त की गई सामग्रियों पर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित पत्रिका में एक लेख प्रकाशित किया। ठीक है, तो कौन से ईस्वी में? ये थोड़ा सा ऐसे ही है, बस इतना टफ नहीं पूछेगा। स्टिल अगर पूछ लेगा तो ये लाइन मेंशन्ड है, तो उस लाइन से ही आई हैव टेकन दिस वन। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1912 में ऐसा किया था जेएफ फ्लीट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1921-22 ईस्वी में किसके निर्देशन में दयाराम साहनी ने पाकिस्तान के पंजाब में तत्कालीन मोंट गोमरी संप्रति साहिवाल जिले में स्थित हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक महत्व को उजागर किया? किसके निर्देशन में ऐसा किया? कौन डायरेक्टर थे उस टाइम में? तो आपको ये बताना है, कनिंघम, जेएफ फ्लीट, जॉन मार्शल या इनमें से कोई नहीं। तो ये जॉन मार्शल ही उस टाइम में प्रेजेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पक्की ईंटों का बना हुआ विशाल आकार का एक घेरा जिससे किसने जहाज़ों की गोदी बताया था? ये कभी कभी कोर्ट्स में पूछ लेता है कि किसने क्या बोला था। ठीक है, तो आपको ये वाला याद रहना चाहिए क्योंकि ये एंशिएंट से रिलेटेड है और सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। लोथल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पक्की ईंटों का बना हुआ विशाल आकार का एक घेरा जिससे किसने जहाज़ों की गोदी बताया था? तो इसका आंसर हो जाएगा SR राव, 31 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रमुख स्थल के दो भिन्न भिन्न टीलों में नहीं मिलते पूरी की पूरी बस्ती एक ही दीवार से घिरी हुई है। ठीक है, दो भिन्न भिन्न टीले नहीं मिलते। आपने देखा होगा कि हमने पढ़ा था सिटी और सिटाडेल है, पढ़ा होगा आपने बुक में। तो इसमें वो चीज़ नहीं है, पूरी की पूरी बस्ती एक ही दीवार से घिरी होती है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट था? ये लोथल के साइड पे प्रेजेंट था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 31 का डी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चंस था जो हमें डिस्कस करने थे। होपफुली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता तो आपको सबसे पहले डे 1 पे ही टारगेट दे दिया गया था और हम इसको कंटिन्यूसली विद द हेल्प ऑफ क्विजेस टेस्ट पेपर में भी हमने सोल्व किया, बट अभी नए क्वेश्चंस थे, रिपीट क्वेश्चंस नहीं थे, तो आपका अच्छे से फिर से रिवीजन हो गया। और ऐसा करेंगे हम कि अगर संदीप सर को टाइम नहीं मिलता है तो ये ऐसे क्विज़ वाले जो सेशन होंगे लाइव टेस्ट वाले, ये भी हम करेंगे डेली बेसिस पे। अगर आपको ये पसंद आया, आपको लगा कि इसमें अच्छे से असेसमेंट हो रहा है, तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं कि इसको जारी रखना है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो यूज़फुल है स्टूडेंट्स लोगों के लिए तो आप इसको शेयर कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आता है इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, सो दैट कि इंपॉर्टेंट लेसन या क्विज़, क्योंकि एग्जाम आने वाला है, क्विज़ लेसन इंपॉर्टेंट लेसन या कुछ भी अगर इंपॉर्टेंट आता है तो आपको तुरंत से नोटिफिकेशन पता चल जाए और आपका कुछ मिस नहीं हो। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।